गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। एवरी सब्सटेंस हैज़ डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कोई भी सब्सटेंस है उसकी डेफिनेट रहती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। इसमें आपके कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन। मीन्स मान लो वाटर का आप उसको वेट कर रहे हो, उसका मास कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसमें उसकी कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होती या उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं रहती है। जो भी रेशियो रहता है उसमें हाइड्रोजन एटम का या फिर ऑक्सीजन जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो क्या रहता है आपका फिक्स रहता है। या फिर आप वॉल्यूम को, डेंसिटी को या फिर मेल्टिंग पॉइंट, मान लो आइस को आप हीट कर रहे हो तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, आपकी स्टेट चेंज हुई ना उसमें। तो उसमें आपकी कोई भी उसकी आइडेंटिटी या कंपोजिशन तो जो आइस में थी जो वाटर मॉलिक्यूल्स की वही आपकी वो सेम किस में है, वो लिक्विड स्टेट है वाटर की उसमें सेम रहेगी। मीन्स जो रेशियो है वो 1:8 वो आपका आइस में भी सेम रहेगा और आपका वो लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर में भी सेम रहेगा। या फिर बॉइलिंग, आप वाटर को बॉयल करते हो तो वो गैसियस स्टेट में चला जाता है, तो उससे भी आपकी उसकी कोई भी आइडेंटिटी है या उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज उसकी नहीं होती। तो ऐसी जितने भी आपकी जो भी आपने एग्जांपल हमने डिस्कस किए, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये आपकी क्या है सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। या कलर भी इसमें आप एक कंसिडर कर सकते हो, कलर भी आपका या अपीयरेंस में वो कैसा है वो आपकी सारी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। उसमें कोई स्पेसिफिक चेंज आपका सब्सटेंस में नहीं आता। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल चेंजेस हमने पीछे भी पढ़ा था। केमिकल चेंजेस आपके क्या होते हैं, आर दोज इन विच केमिकल चेंज इन दिस सब्सटेंस अकर। किसी भी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज करते हो तो उसकी वजह से वो, तो फॉर एग्जांपल जैसे एसिडिटी लेते हैं हम, तो एसिडिटी है, कोई भी अल्कोहल है या मान लो इथेनॉल है या मिथेनॉल है, दोनों का क्या है डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो दोनों की जो एसिडिटी है वो क्या होगी डिफरेंट होगी। या कंबसन में भी वो डिफरेंट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। मान लो आप सिंपल एक मीथेन को कंबसन करते हो या फिर इथेन का, ब्यूटेन का, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं एनर्जी आपको क्या है हायर मिलती जाएगी। तो वहाँ पे क्या हुआ है केमिकल चेंज हुआ है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। बट फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या रहेगी जिसमें आपका कोई चेंज नहीं होता है, आइडेंटिटी उसमें चेंज नहीं होती। मान लो किसी सब्सटेंस की आपने डेंसिटी निकालनी, कितना डेंस है, तो डेंसिटी आपको पता है मास बाय वॉल्यूम होता है, तो उसकी वजह से आपका उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो आपकी क्या है सारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पे वेजिटेबल लेते हो या फिर कोई आप कुछ भी मार्केट में क्लॉथ वगैरह लेते हो तो उसकी कोई ना कोई आपकी क्वालिटेटिव लेते हो ना। मान लो आप शुगर लेने गए हो मार्केट से, तो वहाँ से 1 kg या 2 kg आप शुगर लेके आते हो तो वो आपकी क्वालिटेटिव है। तो ऐसे जो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी सारी वो क्या है क्वालिटेटिव, हम उसको मेज़र करते हैं। बट उसमें एक यूनिट का रोल रहता है। अदरवाइज मान लो आप शुगर लेके आते हो, 1 लेके आए हो, आप 2 लेके आए हो, उसके पीछे अगर केजी नहीं लगाया आपने, ग्राम नहीं लगाया, तो वो आपकी मीनिंगलेस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं उसमें कुछ यूनिट यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में आपका क्या रहेगा, ऑल सच क्वांटिटी विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी मीन्स क्या है, देखो जनरली हम हमारी डेली लाइफ में हम मास से अवेयर रहते हैं, लेंथ से अवेयर रहते हैं या फिर वॉल्यूम से अवेयर रहते हैं। जैसे लीटर में हमने मिल्क लिया, या फिर लेंथ में कोई भी आप क्लॉथ वगैरह लेते हो तो इतने मीटर का ये जो लेंथ है आपका, या फिर आप मास केजी में या ग्राम में डिफरेंट यूनिट में हम मेज़र करते हैं। बट यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक मीन्स यहाँ पे आपकी जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है आपका, तो ये आपके सारे किस में आएंगे। जैसे फोर्स है आपका, कंसंट्रेशन है, ये आपके सारे साइंटिफिक स्टडी है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऑल सच क्वांटिटी विच कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक, जितनी भी क्वांटिटी है आपकी उसमें टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, उसमें कंसंट्रेशन, फोर्स, वर्क, डेंसिटी, ऑल आपकी क्या है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए आपके पास जनरली 2 पार्ट होते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट आपका रहेगा नंबर एंड सेकंड आपका यूनिट। फॉर एग्जांपल 4.5 kg आपको कोई टर्म दी हुई है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है आपकी 4.5, ये आपको पता है कि नंबर है।
और जो आपका केजी क्या है आपकी एक ये यूनिट है। तो अब हम यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ यूनिट, ये यूनिट होता क्यों है, क्यों इसका हम यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो आपका है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI। देखो डिफरेंट उसमें मान लो हमारी कंट्री है, उसमें डिफरेंट रीजन्स हैं, साउथ साइड है या फिर नॉर्थ है, ईस्ट या वेस्ट है। तो डिफरेंट साइड में डिफरेंट जो है वो लोगों की मान लो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, या कहीं नॉर्थ की लैंग्वेज अलग है, साउथ की लैंग्वेज अलग है, तो उसमें आपस में उसके लिए क्या या फिर हमारी कंट्री की लैंग्वेज अलग है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट है, जैसे चाइना में चाइनीज़ है, जापान में जापानीज़ है। उस चीज़ को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक इंग्लिश को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज लेते हैं। वैसे ही सेम थिंग हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेज़र करने के लिए हम SI यूनिट लेते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। वो पूरे वर्ल्ड में मान लो हम मास यहाँ पे केजी में लेते हैं, तो वहाँ पे ब्रिटेन वगैरह किसी भी कंट्री में फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे मास को किससे मेज़र किया जाएगा, वो केजी से ही मेज़र किया जाएगा। इसलिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो फिक्स है, आपकी यूनिट वही रहेगी आपकी, उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। ये यूनिट इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो आपकी क्या होती है, SI यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट। 7 बेस यूनिट है आपके पास, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड। जो टोटल आपकी 7 यूनिट है जिसके बेस पे आप सारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड है। तो सबसे पहले आप अवेयर हो फिजिकल क्वांटिटी आपकी लेंथ होती है, आपकी भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल L जो आपका लेटर होता है। SI यूनिट है, आपने ये माइंड में रखनी है, आपको पहले से ही पता होगा, फिर भी आप फर्दर इसको, तो इसकी मीटर होती है और उसका सिंबल क्या होता है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा मास, मास को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, बट जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है, ग्राम इसकी SI यूनिट नहीं है, वो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। बट जो SI यूनिट है वो आपकी किलोग्राम है, उसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल K एंड स्मॉल G लेटर आपका रहेगा यहाँ पे। टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका स्मॉल t होता है। जो SI यूनिट है वो आपकी सेकंड रहेगी, और जो सिंबल है इसका वो S, कैपिटल स्मॉल s। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी SI यूनिट एम्पियर, और कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है उसको हम T से डिनोट करते हैं। T में जो SI यूनिट है वो इसकी क्या है, आपकी केल्विन रहेगी, और इसको सिंबल इसका क्या रहेगा, आपका K रहेगा। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कुछ कन्वर्जन भी थे इसके, डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, वो डिफरेंट हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितना अमाउंट सब्सटेंस का प्रेजेंट है। ये हम जनरली सॉल्यूशन में बात करेंगे। इसमें कोई भी आपका मान लो आपने अभी मिक्सर पढ़ा था, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब आप मिक्स करते हो तो आपका एक मिक्सर बनता है। अगर वो यूनिफॉर्मली है, उसकी आपकी अगर कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्मली है, तो वो आपका क्या है, एक सॉल्यूशन होता है। तो उसमें जो आपकी अमाउंट है वो हम मोल से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो SI यूनिट क्या है, इसकी मोल है, स्मॉल n से इसको डिनोट करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और जो सिंबल है इसका वो MOL, मोल। लास्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जनरली आपका केमिस्ट्री में नहीं यूज़ होगा, ये आपका फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होगा, करंट वाला। और ये आपका जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसको IV से करते हैं, कैंडेला इसकी जो आपकी SI यूनिट है, और CD इससे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो कुछ हमने फिजिकल क्वांटिटी में आपने पढ़ा था टेम्परेचर, तो हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपका जो स्टेट ऑफ मैटर 5th यूनिट है उसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आपने भी पीछे पढ़ा है। जो SI यूनिट है टेम्परेचर की, वो आपकी क्या रहती है, वो केल्विन होती है। बट इसके और भी अलग डिफरेंट वो यूनिट्स हैं, जैसे आप डिग्री सेल्सियस में भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर डिग्री फारेनहाइट में भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एंड केल्विन। बट जो केल्विन है वो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, ये आपकी बाकी जो डिग्री सेल्सियस है और फारेनहाइट है, या इसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। जो केल्विन, अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उसमें हम कितना ऐड करते हैं, 273 हम ऐड करते हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, आपका केल्विन के इक्वल आ जाता है। या फिर आपको टेम्परेचर फारेनहाइट में गिवन है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे फारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे और हमें किस में मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस में।
या फिर इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, जैसे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री, जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, साइकोलॉजिकल टेम्परेचर हम जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है आपका 37 डिग्री। अगर उसको आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए विच फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, तो आप फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपको कितना टेम्परेचर गिवन है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको गिवन है, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू आपका क्या होगा 9/5। तो कितना दिया हुआ है 37 और प्लस 32। अब इसको सोल्व करने के बाद आपका ये आएगा 98.6 डिग्री। तो ये आपका क्या है, फ़ारेनहाइट से आपने किस में आपने जो डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट किया है, फ़ारेनहाइट में। तो जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, जो नॉर्मली साइकोलॉजिकल एक हेल्दी पर्सन है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी टेम्परेचर, और अगर फ़ारेनहाइट में है तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका रहेगा। तो ये कुछ आपके कन्वर्जन थे किसके, टेम्परेचर के। ऐसे ही हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। एसआई यूनिट है वो वॉल्यूम, आपने भी पीछे पढ़ा है एसआई यूनिट्स के बारे में। तो एसआई यूनिट है वॉल्यूम की, वो मीटर क्यूब होती है। अगर बट हम मीटर क्यूब में लैब में इसको जनरली यूज़ नहीं कर सकते, हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करेंगे। तो हावेवर इन लैब जनरली स्मॉलर वॉल्यूम आर यूज्ड। जैसे 1 लीटर में आपका क्या होता है, कुछ कन्वर्जन आपको माइंड में रखने हैं, वो 1000 ml होते हैं, और जो ml है वो सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर क्यूब वो किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब 1 मीटर क्यूब है तो वो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और 10 की 6 है तो ये क्या हो जाएगा 10 की 3 डेसीमीटर पर क्यूब हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है आपका 10 की 3 किसके इक्वल है, 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो 6 किसके हो जाएगा, 10 की 3 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, और इज इक्वल टू 10 की 3 लीटर क्यूब। मीन्स 1 डेसीमीटर क्यूब आपका किसके इक्वल होता है, 1 लीटर की। तो ये आपकी कुछ यूनिट्स थी, ये मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मास। तो वेट और मास में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो वेट और आपका मास दोनों ही डिफरेंट है। जो मास है वो आपका क्या रहता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी भी सैंपल में आपकी प्रेजेंट होती है, वो आपका उसका क्या होता है, मास होता है। बट जो वेट होता है आपका, वो वेट क्या होता है, फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। जो अर्थ फोर्स लगाते हैं उस पर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस वजह से उसका वो क्या होता है, वेट होता है। तो वेट आपका प्लेस टू प्लेस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मान लो आपका अर्थ पे वेट है उसी बॉडी का, और जो मून है उस पर, दोनों पे वेट का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बट जो मास है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हम जनरली कहीं पे भी वेट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, मास वर्ड यूज़ करेंगे। जो ऐसा यूनिट है मास की, आपने पीछे ही पढ़ी है, वो किलोग्राम केजी होती है। बट लेबोरेटरी में हम केजी में कोई भी एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसको हम ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में यूज़ करेंगे। तो 1 केजी में कितने होते हैं आपके, 1000 ग्राम। तो ये आपके कुछ थे जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हमने डिस्कस किया है इसमें। और जो जनरली हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्वालिटेटिव क्यों मेज़र करते हैं हम, उसका क्या रीज़न है, यूनिट क्यों यूज़ की जाती है, यूनिट के क्या सिग्निफिकेंट है, वो हमने अभी डिस्कस किए हैं। कुछ हमने इसमें जैसे टेम्परेचर, या फिर हमने जो मास है या वॉल्यूम के बारे में कुछ डिस्कस किया है। बाकी फर्दर इसको कंप्लीट डिटेल में आपका ये 5th चैप्टर में इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट वीडियो में अभी हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज कर सकता है।